बच्चा पैदा हो जाता है तो आपको देखना चाहिए वो कहाँ पैदा होता है और कैसा पैदा होता है। स्क्रिप्ट यहीं से शुरू हो जाती है ना। तो बच्चे जिस घर में पैदा होगा, जिस हालत में वो पैदा होगा, तो वहीं से स्क्रिप्ट शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो कहाँ मिलेगा वो उसका पूर्व जन्म का फल होगा, है ना। तो कहानी लिखने से पहले ही कहानी लिख गई है, तो आपके हाथ में वो कहानी लिखने के पहले ही आपका रोल क्या होगा उससे पहले ही लिख गया। और इस जीवन में आप एक कैरेक्टर हो तो आपका रोल क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, आपको क्या करना है, किस भूमिका को निर्वाह करना है, तो उस पर आपको विश्वास होता है उसको मैं बदल सकता हूँ। तो वो कैसे संभव हो सकता है जब कहानी ही दूसरों ने लिखी है, तो आपका कैरेक्टर दूसरों ने बनाया, तो आपका रोल क्या होगा वो भी वही लिखेगा। मित्रों, मनुष्य की मूर्खता ही उसको डुबा लेती है। हम इतने मूर्ख होते हैं कि कुछ मिनट किसी बात को समझ लेते तो हमारा जीवन ही बदल जाता, मगर हमारा अधैर्य कुछ मिनट भी किसी बात को समझना नहीं देता। हम दूसरी बात सुनने लग जाते हैं और वो भी आधा अधूरा, फिर तीसरी में चले जाते हैं। और किसी अच्छी जगह या किसी व्यक्ति के साथ सत्संग के लिए अगर हम जाते तो हमारा जीवन बदल सकता, मगर हमारी मूर्खता सोने की कचौड़ी में भीख मांगने वाला बना देती है हमको। जब आप स्कूल में फेल हो जाते हो किसी सब्जेक्ट में, उसको आपको दोबारा देना होता है। तो इसी तरह आपको जो ये जीवन मिला है, जो रोल आपको मिला है, इसलिए मिला है कि आप इससे पहले आपके भीतर क्या कमजोरी थी उसको फिर से ठीक करने के लिए। जैसे कोई फेल हो जाएगा और उसी क्लास में उसको भरना कर देंगे, इसी तरह अगले जन्म में जहां आप फेल हो गए थे, जिन बातों को आपने समझा नहीं, जिन बातों से आपको ऊपर उठना था उससे आप ऊपर उठे नहीं, तो वहीं पर आप अटक गए। तो फिर इस जन्म में भी आपको यात्रा वहीं से शुरू करनी होगी, आपको उसको सुधारना ही होगा, क्योंकि जो भी हमको मिलता है उसको हमको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने ही किया ना, उसको हमको भोगना होगा। तो जीवन को इस तरह देखना चाहिए कि ये स्कूल है और यहाँ हम जो भी हमको मिलता है वो इसीलिए मिलता है ताकि हमको इसको सुधार कर सके। जो फेल होता है ना उसको सुधार करने के लिए फेल किया जाता, इस तरह नहीं कि उसको सजा देने के लिए। तो जीवन इस तरह हम देखते हैं ना, परंपरावादी लोग जीवन को इस तरह देखते हैं कि भाग्य का खेल है, उसको सजा मिली है। तो सजा नहीं है, ये एक अवसर है। और मनुष्य का जो शरीर होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कुछ भी सुधार अगर जीवन में करनी हो तो ये शरीर आवश्यक होता है। अगर ये शरीर नहीं रहेगा तो आप चाह के भी सुधार कर नहीं पाते। आपको ध्यान लगाना हो तो शरीर नहीं होगा तो आप कैसे ध्यान लगाएंगे। मरने के बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। तो जो भी हम कर सकते हैं इस शरीर के द्वारा कर सकते हैं, इसलिए ये शरीर बहुत महत्वपूर्ण माना गया। कहते हैं ऋषि मुनि को भी अगर बुद्ध होना हो तो उसको दोबारा शरीर में आना होगा, है ना। स्वर्ग देवता भी मुक्त नहीं है, वो भी अगर मुक्त होना हो तो इसी शरीर में आना होगा, क्योंकि इसी शरीर से सुधार किया जाता है ना। जैसे आपने किसी को दुख पहुंचाया और आप मर गए, आपका शरीर बचा नहीं, तो आपके पास फिर अब उसको माफ़ी मांगने के लिए व्यवस्था ही नहीं बचेगी। अगर ये शरीर होता तो आप उसके साथ माफ़ी मांगते, माफ़ी मांग के आप अपनी गलती को सुधार कर सकते हैं। शरीर में जब तक आप हो, ये एक अवसर है जीवन को सुधार करने के लिए, इस तरह देखना चाहिए। तो भाग्यवाद की धारणा जो होगी ना, ये कहेगी कि आपको इस जीवन को स्वीकार करना चाहिए जैसा जीवन है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये जीवन ऐसा मुझे क्यों मिला। हमारा जो जीवन है उसमें सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है हमको कुछ नहीं मिला, हमको सभी कुछ मिला है, जो आवश्यक है उससे ज़्यादा मिला है। शरीर मिल गया और इस शरीर के लिए जो भी आवश्यक है, अन्न पानी भोजन, ये सब मिल गया। तो जो हमको आवश्यक है उससे ज़्यादा मिला है, और प्रकृति में उससे ज़्यादा ही होता है। जैसे हमको ऑक्सीजन आवश्यक है शरीर के लिए, और ऑक्सीजन वायुमंडल में आवश्यकता भी ज़्यादा है। हमको पानी की आवश्यकता है, जल की, तो संसार में जल
जितना हमको चाहिए उससे भी ज़्यादा है। तो जीवन में जो शिकायत करता है ना, मुझे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं मिला, वो गलत बात है। आपको मिला ही है, मगर जब आप इस तरह कहते हो कि जीवन को ऐसा क्यों मिला, तो आप जीवन को सुधारना नहीं चाहते। आपने जो गलत किया है उस गलती को सुधार करना नहीं चाहते, आप भागना चाहते। देखिए, तो कोई चीज़ सुधार के लिए दी जाती है तो वो एक अच्छी बात हो जाती है ना। तो आपको गलत भी अगर अच्छे के लिए दिया जाता है तो वो भी अच्छी बात हो जाती है। तो इस तरह देखना चाहिए। मगर आप भागना चाहते हो तो भाग के क्या होगा, आपको जो भी भोगना है वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो लॉ ऑफ यूनिवर्स, जैसे हम अपने जीवन को दुख तनाव से बचने के लिए बहुत सारा व्यवस्था करते हैं, लोग नशे का सेवन करते हैं, मगर नशे का सेवन करने से हम कुछ क्षण के लिए उस दुख से हम दुख को भुला सकते हैं, मगर वो तो हमको भोगना ही होगा। कुछ समय बाद नशा फिर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वो जहाँ का ही होगा समस्या। तो समस्या से हम भाग नहीं सकते हैं, उसको तो भोग के, उसको समझ के, उससे ऊपर उठ के ही हम बाहर आ सकते, उसको भाग के नहीं आ सकते। तो ये स्वीकार का भाव इस दृष्टि से आएगा। और जीवन में अगर स्वीकार आ जाए तो फिर दुख का कोई कारण ही नहीं ना, क्योंकि जो भी हो रहा है वो पहले ही लिख चुका है, तो ऐसा ही होने वाला है। फिर आपके अहंकार को यहाँ बीच में खड़ा होने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होगी, फिर आपका अहंकार इसमें गिरने लग जाएगा। मगर हमको लगता है इसमें कि इस जीवन को मैं बदल भी सकता हूँ, है ना। जैसे मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा कि हम कन्फ्यूज में, कभी लगता है इस जीवन में मैं करता हूँ, जीवन में मैं प्राप्त करना चाहता हूँ जो चीज़, वो मैं अचीव कर सकता हूँ। तो कर्मवाद पर विश्वास होता है हमको, मगर जितना भी मेहनत करो मिलता नहीं। और कभी कभी इस तरह भी मिल जाता है जैसे कि किए ही नहीं। फिर हमको लक पर विश्वास करना होता है, फिर भाग्यवाद पर हम विश्वास करना होता है। तो हम कभी भाग्यवादी कभी कर्मवादी होते हैं। मगर जो कर्मवाद का सिद्धांत है ना, इसमें हमको क्यों लगता है ऐसा कि जीवन का जो स्क्रिप्ट है उसको हम बदल सकते हैं, अपना जो रोल है उसको हम बदल कर सकते, चेंज कर सकते, करेक्शन कर सकते हैं। जैसे फिल्म वाले होते हैं ना, वो बार बार अपने फिल्म की कहानी को चेंज करते रहते हैं। क्या हमारे पास भी ये सुविधा है, हमको ऐसा लगता है। मगर इसको ऐसा हमको लगता ऐसा क्यों है, तो इसका कारण है पहला अहंकार। अहंकार के कारण हमको ऐसा लगता है कि हम जीवन को बदल सकते हैं, जीवन को हम लिख सकते हैं, क्योंकि अहंकार का अर्थ है मैं हूँ कुछ। अगर आप कुछ हो तो फिर आप कर भी सकते हो, तो ही आप होगे ना। अगर आप मानते हो अपने को मैं हूँ और ये भी कहते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका होने का क्या अर्थ है? आप अपने को कहते हो मैं हूँ, तो इसका अर्थ ये होगा कि आप कुछ कर सकते हो। इसीलिए वो जो मैं है ना, अहंकार है, वही कहता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। इसलिए लोग बड़े बड़े काम करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े काम करेंगे तो उसका अहंकार भी बड़ा बड़ा हो जाएगा, है। तो ये अहंकार के कारण हमको लगता है ऐसा, मगर अहंकार कुछ नहीं कर सकता। वो कहने वाला है, करने वाला नहीं। होता तो जीवन के नियम के द्वारा है, वो जो स्क्रिप्ट है बड़ी जीवन की कहानी, उसी के कारण होता है। मगर अहंकार पीछे से ठप्पा लगाता है और कहता है कि मैं करता हूँ, मैंने किया। वो करता वर्ता कुछ नहीं। काम जो होते हैं वो शरीर से होते हैं, मन से होते हैं, एनर्जी से होते हैं। मगर अहंकार के पास एनर्जी ही नहीं, वो तो एक मान्यता है मैं कुछ हूँ, है ना। तो वो कैसे कुछ काम कर सकता है? काम कुछ नहीं कर सकता। मगर वो इतना कहता है कि जो काम किया है ना, उसको दावा करता है कि वो मैंने किया। जैसे आपको भूख लगी और आपने खाना खा लिया, और अहंकार कहेगा कि मैंने खाना खा लिया। देखो, क्या अहंकार ने खाना खाया है, या शरीर में जो भूख लगी है उसके कारण आपने खाना खाया है? अगर आपको भूख नहीं लगी है तो अहंकार खा के दिखाए फिर, है ना। अहंकार तो कुछ भी नहीं कर सकता ना, इतना छोटा काम भी अहंकार नहीं कर सकता। अहंकार को कह दो कि तुम कुछ हो तो तुम अपने को शांत कर दो, शांत बैठ जाओ, छोटा सा काम दो उसको, वो शांत बैठ नहीं सकेगा। वो अहंकार छोटा सा भी काम नहीं कर सकता,
मगर दावा क्या करता है कि पूरा जीवन मैं ही निर्माण करता हूँ, ये जीवन की स्क्रिप्ट जो है मैंने लिखा है, मैं लिख सकता हूँ। तो इस तरह सोचता है ना। मैंने कहा कि अहंकार जो हो जाता है, काम पहले हो जाते हैं और काम हमारे शरीर के मन के द्वारा हो जाते हैं, और जो काम होते हैं हमारे जीवन में कर्म, वो हमारे कारण ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं उनके कारण भी होते हैं, बहुत सारे रूल हैं उनके कारण होते हैं। मगर अहंकार करता नहीं है, वो सोचता है कि मैंने किया, उसका उतना ही है काम और कुछ नहीं। वो दावा लगा, जैसे ठप्पा लगाता, काम कोई और करता है और ठप्पा लगा के ये कहता है कि मैंने किया। आप छोटे से छोटे का बातों पर ध्यान रखें ना, अहंकार कैसे दावा करता, अहंकार कैसे कुछ नहीं करता। जैसे आप बैठे हो, अचानक उठ के आप चले जाते हैं, तो जब आप चलते हो तब आपको पता चल रहा है कि आप चल भी रहे, और फिर अहंकार कहता है कि मैं चल रहा हूँ, मैं वहाँ से उठ गया। अहंकार नहीं उठा वहाँ से, है आपका शरीर उठा, आपका मन के विचार के कारण कुछ रिएक्शन हुआ होगा और आप उठे और आप चले। फिर अहंकार बाद में कहता है कि मैं चला, मैं वहाँ से उठा। तो इस तरह कहता है कि जैसे कि अहंकार ने किया। तो अहंकार की ये प्रॉब्लम है, होता तो अपने आप है, जो होता है हमारे जीवन में अपने आप ही होता है, और अहंकार पीछे से कहता है कि मैंने किया। और इसी कारण अहंकार पीड़ित होता है, क्योंकि उसको दावा करना होता है कि मैंने किया, और बहुत सारे काम ऐसे आप करेंगे जो गलत होंगे, फिर अहंकार को इससे दुख पहुंचेगा, और ऐसे बहुत सारे काम होंगे वो कर ही नहीं पाएंगे आप, इससे भी अहंकार दुखित होगा, क्योंकि अहंकार दावा करता है कि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम पीड़ित होते हैं अहंकार के कारण। इस कारण पीड़ित नहीं होते हैं कि जीवन में हमको कैसा रोल मिला है। और दूसरा कारण ये है, हमको लगता है कि जीवन में मैं कुछ कर सकता हूँ, उसका कारण है चॉइस। जीवन में चॉइस है। यहाँ दो बातें हैं, हम एक बात को छोड़ के दूसरा कर सकते हैं, और ऐसा करने से हमको लगता है कि मैंने ये किया, क्योंकि ऑप्शन दो थे आगे। अगर मैं चाहता तो ये भी कर सकता, और मगर मैंने ये किया तो इसका कारण क्या हो गया, मैं करता हो गया, है ना। दो बातें, जैसे आप व्यापारी भी हो सकते हो, आप जॉब भी कर सकते हो, व्यापार भी कर सकते हो। आपने व्यापार को चुना और अहंकार कहेगा मैंने व्यापार को चुना, चॉइस किया। मगर यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि वो विकल्प भी कहाँ से आए। वो दो बातें भी क्या अहंकार ने लाया, अहंकार ने तो दो बात आई उस पर चॉइस किया, है। और ये चॉइस किया ये भी नहीं कह सकते, जैसा होना था वैसा ही हुआ, और अहंकार कह रहा है कि मैंने चॉइस किया। और जो दो बातें आई आपके माइंड में, वो दो बातें क्या अहंकार लाया उसको, और आपके मन में जो चॉइस करने का विचार आया कि इसको चॉइस करता हूँ, क्या अहंकार ने उस विचार को लाया? नहीं लाया। तो अहंकार तो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो आपको इतना ही जानना है बस कि जो हो रहा है अपने आप ही हो रहा है, अहंकार होता ही नहीं। तो फिर आपकी जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि अहंकार ही सबसे बड़ा समस्या है जीवन में, और अहंकार ना होना वही सबसे बड़ी समाधान है। जीवन में जो भी काम है, अध्यात्म का जो भी विषय है, उसमें यही बात होती है कि अहंकार मिट जाए तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो निष्कर्ष में यही है कि भाग्य को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जैसा होने वाला है ऐसा ही होने वाला है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं होता। तो अहंकार को मिटना चाहिए, और जैसा होता है उसको स्वीकार भाव में आपको जीना चाहिए, और इसमें से भागना नहीं चाहिए, और पाप कहना गलत कहना नहीं चाहिए, उसको अवसर के रूप में लेना चाहिए। और जो भी सही रास्ता है वो फिर अपने आप ही आएगा। सही रास्ता भी आप नहीं ला सकते ना, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आगे भविष्य में सही रास्ता क्या होगा वो भी आप कैसे पता कर सकते हैं कि क्या होगा, और उसको ला भी नहीं सकते आप, है ना। तो अपने आप ही आएगा। जब अहंकार मिटता मिटता जाएगा तो जीवन का जो सच का मार्ग है वो खुद खुलता खुलता जाएगा। इसमें भी आपके अहंकार का कोई भी काम नहीं होगा। मित्रों, अगर आप मेरे साथ बैठ के इस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ ध्यान साधना करना चाहते हैं, तो अभी ऋषिकेश में जून 9 से 13 तक एक सत्संग प्रोग्राम हो रहा है। आप उसमें अगर आना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक और नंबर दिए हुए हैं उस पर आप चैट करें और इन्फॉर्मेशन को लें।